नमस्कार, स्वागत है आपका भारत रफ्तार में। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में सियासी भूचाल। एडॉक कमेटी के कन्वीनर दीनदयाल कुमावत पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद राजस्थान खेल परिषद ने जांच के आदेश जारी कर दिए। तो आइए इस पूरे मामले को जानते हैं विस्तार से। दरअसल आरसीए के 5 सदस्यीय एडॉक कमेटी में पिछले 1 महीने से खींचतान चरम पर है। कमेटी के 4 सदस्य पिंकेश जैन, मोहित यादव, आशीष तिवारी और धनंजय सिंह खिमसर ने कन्वीनर दीनदयाल कुमावत पर तानाशाही रवैया अपनाने, खिलाड़ियों के चयन में भेदभाव, होटल बुकिंग, किट बैग की खरीद और खर्चों में अनियमितता के आरोप लगाए हैं। इन सदस्यों ने खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह और सहकारिता विभाग के अधिकारियों से लिखित शिकायत की, जिसके बाद राज्य सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। खेल विभाग के शासन सचिव नीरज कुमार पवन ने बताया कि खेल परिषद के सचिव सुनील भाटी को पूरे मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है और उन्हें 7 दिन में रिपोर्ट तैयार कर खेल मंत्री को सौंपनी होगी। आपको बता दें, इस जांच में आरसीए के पिछले कुछ महीने के सभी वित्तीय और प्रशासनिक निर्णयों की समीक्षा होगी। इस आंतरिक विवाद का असर राज्य की क्रिकेट गतिविधियों पर साफ दिख रहा है। सीनियर सिलेक्शन कमेटी को भंग कर नई कमेटी गठित की गई और दीपावली स्नेह मिलन जैसे आयोजनों पर भी विवाद छाया हुआ है। वहीं आरोपी कन्वीनर दीनदयाल कुमावत ने खुद पर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि खेल परिषद की ओर से 9 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार को उजागर करने के बाद विभाग के अधिकारी उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। कुमावत का दावा है कि ये पूरा प्रोपेगेंडा सिर्फ आईपीएल के आयोजनों को लेकर रचा गया है ताकि फिर से खेल परिषद को आईपीएल की जिम्मेदारी मिल सके। उन्होंने पिछले साल आईपीएल के नाम पर हुए करोड़ों के घोटाले का जिक्र किया, जिसमें शासन सचिव नीरज कुमार पवन को भी शामिल बताया। ये विवाद आरसीए की क्रिकेट राजनीति का पर्दाफाश कर रहा है और आगे क्या होगा ये जांच रिपोर्ट तय करेगी। इस मामले में हमारी टीम ने जोधपुर जिला क्रिकेट संघ सचिव आरिश सिंघवी से फोन पर बात की है। आइए सुनते हैं उनकी तरफ से क्या कहना है। हेलो जी मैम। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि आरसीए एडॉक कमेटी में दीनदयाल कुमावत पर जो लगाए गए आरोप है, उनका मुख्य मुद्दा क्या है और खिलाड़ियों के चयन में गड़बड़ियां कैसे हुई? मैम, आरसी एडॉक कमेटी का तो मैंने भी कल एक पत्र के थ्रू पढ़ा है जिसपे उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं। तो बहुत समय से चल ही रहा था कि उनके ऊपर आरोप लग रहे थे। आरोप हमने आरसी के अंदर के आरोप लगाए वो मेरे को डिटेलिंग उसकी नहीं पता है, बट हाँ, जिला क्रिकेट संघ जोधपुर के अंदर उन्होंने बहुत ही मतलब उन्होंने क्या किया है कि जो पहले लोग थे जिन्होंने 16-17 लाख रुपए का घोटाला किया, उनको अपने पास बुलाया और उनके घोटाले को छुपाया, और उनके घोटाले के छुपाने के चक्कर में उन्होंने हमारे जिले के ऊपर कार्रवाई करी। सर, इसके अलावा डीडी कुमावत धर्मेंद्र सिंह खिंसर के लिए कह रहे थे कि एक साथ 2 जिला संघों में नहीं रह सकते। ये उन्होंने ये बात जोधपुर नागौर के लिए कही थी। तो क्या है ये पूरा मामला और इस मामले में क्या कोई नया आदेश जारी हुआ है? आदेश का तो मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन धनंजय सिंह जी जोधपुर के अध्यक्ष है, नागौर से जी। वो इस्तीफा दे चुके हैं। उनका इस्तीफा जो है वो डीआर के पास भी पड़ा है और स्पोर्ट्स काउंसिल के पास भी पड़ा है। तो वो तो हवा की बात है, एकदम बिना सर पैर की बात है। ओके सर। इस विवाद का असर है ना राज्य की क्रिकेट गतिविधियों पर भी पड़ा है, जैसे सिलेक्शन कमेटी का भंग होना। इससे खिलाड़ियों को कोई नुकसान हुआ है क्या? नहीं, अगर कहीं पे भी अस्थिरता होती है एसोसिएशन में तो उसका सीधा नुकसान खिलाड़ियों को ही होता है, और होता ही है। खिलाड़ी इनसिक्योर हो जाता है टीम में अपनी जगह को लेके, और वो माहौल के हिसाब से फिर उस तरीके से पुश नहीं कर पाता है, तो फर्क तो पड़ता ही है टीम के माहौल पे। हाँ सर। और एक मेरा ये भी सवाल है कि डीडी कुमावत का कहना है कि ये आरोप आईपीएल घोटाले से जुड़े हैं और खेल परिषद उन्हें डराने की कोशिश करी है। तो आपका इस पे क्या जवाब है? मैम, वो देखो, उनका व्यक्तिगत स्तर पे खेल परिषद से और आरसी का क्या है, डीडीजी का क्या है, मेरे को नहीं पता। जोधपुर के अंदर 17 लाख का भ्रष्टाचार, जब मैंने डीडी कुमावत जी को बोला कि उस पर कार्रवाई करे, 5 दिन बाद जैसे ही मुझे भ्रष्टाचार का आरसी से बिल मिलते, 5 दिन बाद जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनको खुद डीडी कुमावत अपने पास बुलाते, उनके साथ फोटो खिंचवाते, और उनके भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए डीडी कुमावत जी हमारी मान्यता रद्द करने का इलीगल फैसला देते हैं, जो कि रिवर्स हो चुका है। ओके सर। अब सर है ना जांच रिपोर्ट ने 7 दिनों सॉरी सर जांच रिपोर्ट 7 दिनों में आएगी। तो आपकी क्या उम्मीद है उससे? अगर आरोप मैम, साबित मैं हुए तो? वापस 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 यही कह रहा हूँ, राजस्थान क्रिकेट संघ में उन्होंने क्या किया है वो अन्य 4 सदस्य को ज्यादा अच्छे से पता होगा, क्योंकि मेरा राजस्थान क्रिकेट संघ में डायरेक्ट कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मेरे जिले के अंदर उन्होंने 100% भ्रष्टाचार छुपाया और भ्रष्टाचारियों का साथ दिया है, ये मैं सिद्ध कर सकता हूँ।
ओके सर। जैसा कि अभी आपने सुना, जोधपुर में भी डीडी कुमावत के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, जिससे ये मामला राजस्थान क्रिकेट के भविष्य पर सवाल खड़े कर रहा है। तो क्या जांच से सच सामने आएगा? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताएं और बने रहे हमारे साथ।